Hello student, today we will read chapter 12. Children ask कलाम. बच्चे पूछते हैं कलाम से. तो आप कलाम कौन है जानते ही हैं. भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के बहुत लोकप्रिय रहे हैं. सैकड़ों बच्चे उन्हें प्रतिदिन पत्र लिखते हैं और वह सभी पत्रों का जवाब देने का प्रयास करते हैं. इन पत्रों में से चयन कर एक किताब बनाई गई है. उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके. President Dr. Sri A.B.J. Abdul Kalam spent hours every week connected with children across the nation, thinking about their future and thinking through their issues. राष्ट्रपति श्री J.P. अब्दुल कलाम प्रत्येक सप्ताह घंटों देश के बच्चों के साथ उनके भविष्य के विषय में सोचते हुए तथा उनके द्वारा विचारणीय विषय पर सोचते हुए व्यतीत करते हैं. Here are Dr. Kalam's answer to the question that some children have asked him. Dhanraj Standard 8th City कासारगाड़ है ना. तो यहाँ कलाम के कुछ उत्तर हैं उन प्रश्नों के जो कुछ बच्चों के द्वारा उनसे पूछा गया था. तो धनराज कासारगाड़ नगर का कक्षा 8वीं का छात्र है. वो इनसे क्वेश्चन कर रहा है. क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल. आपका पूरा नाम क्या है और स्कूल में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन था. कलाम, माय फुल नेम इज़ अब्दुल पाकिर जैनुबुद्दीन अब्दुल कलाम है ना. ड्यूरिंग माय स्कूल डेज पाकसी रामानाथ शास्त्री वास माई बेस्ट फ्रेंड. वो बताते हैं कि स्कूल के दिनों में पाकसी रामानाथ शास्त्री मेरे सबसे अच्छे मित्र थे. जोशी भूमि स्टैंडर्ड 6 इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट. क्वेश्चन, हाउ फार इज द फेवर ऑफ द फॉर्चून नेसेसरी है ना. तो भाग्य की कृपा कितनी आवश्यक है. तो डॉक्टर भीमराव आंसर देते हैं कि हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, फॉर्चून विल फेवर यू इफ यू आर persistent in hard work. There is famous saying, God help those who help themselves. There is another saying that it takes many years of hard work to make an overnight success. तो बताते हैं कठिन परिश्रम पहले आता है. भाग्य तुम्हारा साथ देगा यदि तुम कठिन परिश्रम में लगे रहोगे. एक प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है. एक अन्य कहावत भी है, रातों रात सफल पाने के लिए कई सालों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है. इसलिए जो अब्दुल कलाम हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे है ना. तो साइंटिस्ट में उनको ख्याति दिन रात की सफलता से ही मिली है. इसलिए वो क्या कहते हैं कि मेहनत को आगे माना है. देवेश रंजन इंस्टीट्यूशन NIC सिटी न्यू दिल्ली. अब देवेश रंजन नाम का एक लड़का है नई दिल्ली से. वो क्या क्वेश्चन किया है. क्वेश्चन, प्लीज टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. कृपया मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक कौन होना चाहिए. कलाम, साइंस वाज बॉर्न एंड सर्वाइव ओनली बाई क्वेश्चन. द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग and as parents and teachers now well. Children are the source of unending question. Hence, child is the first scientist. अब देवेश रंजन पूछता है सबसे पहला वैज्ञानिक कौन होना चाहिए. तो कलाम जी कहते हैं, विज्ञान जन्म लेता है और जीता है केवल प्रश्नों द्वारा. विज्ञान की पूरी आधारशिला प्रश्न करना है. जैसे कि माता पिता और अध्यापकगण अच्छी तरह जानते हैं, बच्चे कभी ना समाप्त होने वाले प्रश्नों के स्रोत हैं. इसलिए बच्चा सबसे पहला वैज्ञानिक है. उन्होंने बच्चे को सबसे पहला वैज्ञानिक माना.
बीस्ता क्लास 6 सेंट बेट्स स्कूल चेन्नई। क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलास ऑफ साइंस एंड मैथ्स। वो कहते हैं विज्ञान और गणित के विभिन्न सूत्र याद करने के पीछे क्या रहस्य हैं। बाई कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलास ऑफ साइंस एंड मैथ्स। तो बताते हैं कि स्थिर भाव से बार बार पुनरावृत्ति, मतलब बार बार किसी भी चीज़ को आप रिपीट करते जाओगे तो विज्ञान और गणित के विभिन्न सूत्र याद रखे जा सकते हैं। ओके, इसलिए आपको भी बार बार बोला जाता है कि फार्मूला को रिवाइज करो, रिवीजन करो। नेक्स्ट, उमंग देव छात्र क्लास 9 सिकलन अकादमी मुंबई। क्वेश्चन, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा है। कलाम, आई वॉज वंस वर्किंग विद डॉक्टर टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थिसिस FROS फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, है ना। वो बताते हैं कि एक बार मैं पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों के लिए हल्का भार उठाने की प्रक्रिया पर चिकित्सकों के साथ प्रयोग कर रहा था, है ना। नाप लेने के बाद जब बच्चे उसे सांस रखकर तैयार हो गए। When children were fitted with it, weighing 1/10 of the original weight which they are carrying, the children started running, walking, and pedaling cycles. Their mobility brought tears of joy in the eyes of their parents. The sight of happiness on their faces was bliss to me. तो नाप लेने के बाद जब बच्चे उसे सांस रखने तैयार हो गए थे तो 1/2 वास्तविक भार तौला गया था जो वे सांस ले जाना चाहते थे। बच्चों ने दौड़ना, चलना, साइकिल पैडल मारकर चलना प्रारंभ कर दिया। उनकी गतिशीलता को देखकर, है ना, उनके बच्चों के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनकी चेहरे में जो प्रसन्नता थी वह मुझे देखकर बहुत खुशी मिली। तो वो ये बताते हैं कि जीवन में वो कौन सा दिन था जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। नेक्स्ट, आर अरविंद छात्र क्लास 3 सेंट बर्ड्स स्कूल चेन्नई। क्वेश्चन, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसाइडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। क्या आप अपने बचपन की कोई बात न भूल सके ऐसी घटना को बताओ, है ना। कोई स्मरणीय घटना होती है उसको बताने बोल रहे हो। तो कलाम बताते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ क्लास 5 टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर, है ना, उसके टीचर का नाम था। ही टॉट अस इन हिज लेक्चर हाउ बर्ड्स फ्लाई। ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ द रामेश्वरम। इट इज़ एन फॉरगेटेबल ओकेशंस विच इज in my memory forever. It helped me to take up the study of science. वो बताते हैं कि मैं जब कक्षा 5 में था तो वहाँ के जो शिक्षक थे, है ना, शिव सुब्रमण्यम अय्यर को याद करते हैं। वो अपने व्याख्यान में पढ़ा रहे थे पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर जीवंत उदाहरण से बताया। यह एक अविस्मरणीय अवसर था जो हमेशा मेरी यादों को ताज़ा रखती है। यह मुझे विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाने में सहायता करती है ना। चिड़िया कैसे उड़ती है उसको उन्होंने गौर से देखा। तो हम देखते हैं कि चिड़िया में पंख होते हैं, उसकी सहायता से वो उड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट, अभिलाष वर्मा स्टैंडर्ड क्लास 8 इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल सिटी इटावा। You are an idle man. Please give us your suggestion to become good human beings. एक लड़का पूछता है कि आप एक आदर्श व्यक्ति हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने कुछ सुझाव हमें बतलाइए ना। तो आदर्श व्यक्ति जो है कुछ सुझाव देगा तो बाकी लोग भी अच्छे बन सकते हैं। तो एक बालक है वो उनसे सीख लेना चाहता है। कलाम, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर
combined with spiritually will make you a good human beings. Try to find good things in other. वो बताते हैं कि कठिन परिश्रम तथा आध्यात्मिकता के साथ साथ संयुक्त वैज्ञानिक व्यवहार तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। दूसरों से अच्छाइयाँ लेने का प्रयास करो, ऐसा वो आइडल बताते हैं, है ना। तो एक और लड़का है हर्ष चांडक, क्लास 7th, डॉक्टर राधा कृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। क्वेश्चन, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड एवरी ईयर, व्हाट इज योर डिफाइन ऑफ करेज। तो बोलते हैं आप प्रतिवर्ष बहादुरी का पुरस्कार देते हैं, तो साहस की परिभाषा बताओ, ब्रेवरी क्या होता है, ऐसा वो लड़का उनसे पूछता है। तो कलाम जी क्या कहते हैं, सेविंग अदर फ्रॉम डिस्टेयर विथआउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। वो कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दूसरों को विपत्ति से बचाना है, वो साहस कहलाता है ना। अगर आप डरोगे नहीं, अपनी परवाह नहीं करोगे, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप उसको बचाओगे, तो क्या कहलाएगा, साहस। ओके। एक और क्वेश्चन पूछता है मास्टर राहुल मेहता, क्लास 8th, अहमदाबाद, तेजस सावंत, स्टैंडर्ड 9th, सिटी बम्बे, भारत। व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है। कलाम, माई मैसेज टू द यूथ इज गिवन इन द 10 पॉइंट ओथ विच आई नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस फॉलो। तो युवाओं के लिए मेरे 10 बिंदुओं में जो शपथ है वो सामान्य शपथ दिलाता हूँ, वो नम्र है ना। वो युवा पीढ़ी पर फोकस डालते हैं और कहते हैं कि ये फॉलो आपको भी करना है। आई विल परस्यू माई एजुकेशन आर द वर्क विद डिस्कशन एंड आई विल एक्सेल इन इट। मैं अपनी शिक्षा पूरी करूँगा या कार्य समर्पण के साथ करूँगा और मैं इनसे श्रेष्ठ रहूँगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप जो भी काम करो, चाहे पढ़ाई का काम करो, चाहे कोई काम करो, उसमें आपको आगे आना है, फर्स्ट रहूँगा, ऐसे आपको शपथ लेना है। सेकेंड, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल टीच एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। अब से आगे बढ़कर मैं कम से कम 10 लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा, उन्हें जो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो कम से कम 10 लोगों को साक्षर करूंगा, ऐसा वो शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग एंड सेल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर। वो कहता है कम से कम 10 नए पौधे लगाऊंगा और पूरी जिम्मेदारी से उनकी वृद्धि निश्चित करूंगा, है ना। उसको जीवित रखने के लिए मैं कुछ प्रयास करूंगा, मतलब उसका केयर करूंगा प्लांट का। ओके। नेक्स्ट, आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड परमानेंटली विन अवे एटलीस्ट 5% फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। तो मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की यात्रा करूंगा और निश्चित रूप से कम 5 लोगों को नशा मुक्त करूंगा, है ना, और जुए से पूर्णतः मुक्ति दिलाऊंगा। अब देखना गांव में लोग नशा के ज़्यादा आदी होते हैं और जुआ खेलते हैं, गेमलिंग करते हैं, है ना, उसको छुड़ाने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। आई विल कंस्टेंटली एंडेवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रिथन। वो कहते हैं मैं कम से कम निश्चित रूप से अपने साथियों में पड़े मुसीबतों के दुख को दूर करने की कोशिश करूँगा, है ना। अगर कोई साथी आपका दुखी है या कोई कष्ट है, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस कास्ट एंड लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन। वो कहते हैं कि मैं किसी जाति, धर्म या भाषा के अंतर का समर्थन नहीं करूँगा, मेरे लिए सभी जाति, धर्म, भाषा एक समान है। आई विल बी ऑनेस्ट एंड एंडवर टू मेक ए
करप्शन फ्री सोसाइटी। वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी रहूँगा और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ देखते हैं कि करप्शन बहुत फैला हुआ है ना, भ्रष्टाचार, उसको दूर करना चाहते हैं वो। आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन enlightened citizen and make my family righteous। वो कहते हैं मैं एक सजग नागरिक बनने का कार्य करूँगा और अपने परिवार को कर्मठ बनाऊँगा। तो आपको परिवार को भी सजग बनाना है। अगर परिवार सजग रहेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इनकी सोच बहुत अच्छी थी। आई विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही मानसिक और शारीरिक चुनौती प्राप्त से मित्रवत रहूँगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो फिजिकल दृष्टि से या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उसके साथ दोस्ती नहीं करते हैं। तो कलाम जी कहते हैं कि जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होंगे, है ना, मैं उनका दोस्त रहूँगा और हमेशा सामान्य महसूस करे ऐसा कठिन परिश्रम करूँगा। आई विल प्राउडली सेलिब्रेटेड द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल। वो कहते हैं मैं अपने देश तथा अपने देश के लोगों की सफलता पर गर्व से उत्सव मनाऊंगा। ओके, तो ये 10 पॉइंट उन्होंने शपथ दिलाया कि आपको भी ये सब काम करने हैं। ओके।